कटिहार लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक आशु पांडे ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं कटिहार की आवाज। खबर कटिहार जिले से है, जहां कटिहार लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक आशु पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर निगम और नगर आयुक्त के विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। साथ ही क्या कुछ कहा आशु पांडे ने, देखे पूरी इस रिपोर्ट में। देखिए, सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रखा है, कटिहार लिबरेशन फ्रंट के चीफ के नाते ये आज का मैंने लिबरेशन फ्रंट का आप सबों को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इसके लिए आपको न्योता दिया। आपके लिए, आप लोगों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैं जो कर रहा हूँ, उसका मकसद है कि कटिहार नगर निगम की जो स्थिति है उस पर मैं कुछ बात आप सबों के बीच में रखना चाहता हूं। लगातार विगत 9 सालों से कटिहार नगर निगम बने हुए 9 साल हो गए, मगर आज 9 सालों में पूरा शहर कटिहार नगर निगम, जितने भी शहर के नागरिक हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर कटिहार में क्या विकास हुआ। कटिहार के नागरिक जानना चाहते हैं कि अब तक उन्होंने जो अपने खून पसीने की पैसे से जो पैसा दिया, जो टैक्स के रूप में दिया, उस पैसे का क्या उपयोग हुआ है, उनके डेवलपमेंट में कितना उनका पैसा लगा है, ये कटिहार की जनता जानना चाहती है। 9 सालों में कितने 100 करोड़ रुपया कटिहार नगर निगम को आया, ये कटिहार की जनता जानना चाहती है। कटिहार की जनता को 9 सालों में नहीं बताया गया कि कितने रुपए आज तक कटिहार नगर निगम को आवंटन हुआ, कहां कहां काम हुआ, नगर निगम का क्या डेवलपमेंट का काम हुआ, ये कटिहार की जनता जानना चाहती है। कटिहार की जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। पूरा शहर, आज हर वार्ड में आप चले जाओ, कहीं सड़कें नहीं है, कहीं आज भी सही से पोल तक नहीं गया है बिजली का, आज भी पूरा वार्ड गंदगी से भरा हुआ रहता है। नगर निगम कंप्लीट रूप से कटिहार की जनता का पैसे को बर्बाद करने का काम किया। कटिहार की जनता ये जानना चाहती है कि डेवलपमेंट के लिए आज तक क्या प्लान है कटिहार नगर निगम का। हल्की सी बारिश में पूरा शहर डूबा रहता है, पूरा शहर डूबा रहता है। नगर निगम का जो उस समय के जो मेयर थे, जो नगर आयुक्त थे, वो क्या कर रहे थे, कटिहार की जनता आज तक उनको नहीं पता है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जब कटिहार में आज करीब 1.5 सालों से बोर्ड की बैठक नहीं हुई, डेवलपमेंट पे जो बोर्ड की बैठक होनी थी वो 1.5 साल से नहीं। अब जरा सोचिए, मेयर कौन बनेगा, विश्वास किस पे लगा है। इन दोनों चक्कर में कटिहार की जनता का डेवलपमेंट रुका हुआ है। क्या कटिहार की जनता को यह जानने का हक है कि नहीं? कटिहार की जनता जब नगर निगम जाती है, नगर निगम का कोई प्रवक्ता क्यों नहीं नियुक्त किया गया है ये बताने के लिए कि कटिहार नगर निगम क्या काम कर रही है। आज तक क्या कटिहार का एक जनता को अगर जानना हो कि कटिहार निगम क्या काम कर रही है, वो अगर नगर निगम जाता है तो एक पदाधिकारी उनको बताने के लिए तैयार नहीं है कि शहर में क्या क्या काम हुई है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात मुझे नहीं लगता है कि कटिहार में कुछ हो सकता है। और आप जब पिछले भी समय में आपको पता होगा, हिंदुस्तान अखबार ने लिखा था, दैनिक जागरण ने लिखा, प्रभात खबर ने लिखा, दैनिक भास्कर ने लिखा कि करीब 50 करोड़ रुपए आके कटिहार नगर निगम के हवाले है, मगर वो पैसे का उपयोग नहीं किया जा रहा है। आधे शहर पानी में डूबा हुआ है, चचरी के पुल पे चलना पड़ता। आजादी के 70 साल बाद अगर नगर निगम में चचरी के पुल पे चलना पड़े तो जरा आप सोच लीजिए स्थिति क्या है। आज आधे दर्जन से ज्यादा वार्ड में स्थिति यह है कि सड़कों पे नाला का पानी बहता है और लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। भैया, आप कर क्या रहे हैं? और कटिहार का विधायक, मुझे अक्सर लगता है सदर विधायक 15 साल के विधायक हैं। इन विगत 2 सालों में, 3 सालों में मैंने कहीं नहीं देखा कटिहार के विधायक साहब को कि वो हस्तक्षेप करते शहर में कि क्या डेवलप है, क्या डेवलप नहीं हो रहा है, और मेयर से बात करते हैं। मगर आज मैं देख रहा हूं कि कटिहार के जो विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, वो कटिहार के नगर आयोग के साथ शहर के चक्कर लगा रहे हैं, वार्ड के चक्कर लगा रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं। भैया, किसको बेवकूफ बना रहे हो आप लोग?
आप बताइए कि विधायक जी आखिर आप क्यों नहीं, आज साल भर पहले आप घूमे, अगले साल भी स्थिति ये थी, उससे पहले साल भी स्थिति ये थी, आप क्यों नहीं निकले? आपको इसलिए नहीं निकले कि उस समय आपके लिए कोई निकलना कोई मायने नहीं रखता था कि वोट नहीं है। आज जब चुनाव 4 महीने बाद है, 3 महीने बाद चुनाव होना है, तब आप जा रहे हैं जनता के बीच में, उनकी समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं, जाकर कह रहे हैं कि नगर आयुक्त को दिखा रहे हैं कि ये सड़क की स्थिति ऐसी है, यहाँ पानी जमा हुआ है, यहाँ गंदगी है। भैया तो इससे पहले आप कर क्या रहे थे? कटिहार की जनता को सिर्फ बेवकूफ बना रहे थे? क्या कटिहार की जनता ये बात नहीं समझ रही है? मेरा सीधा सा सवाल है, कटिहार लिबरेशन फ्रंट सीधा सा सवाल पूछती है कि आखिर क्यों कटिहार का सदर विधायक वो बताएं पब्लिक को कि उनके शासनकाल में 15 सालों में उन्होंने क्या काम किया। कटिहार नगर आयुक्त सामने आके बताएं कि डेवलपमेंट के नाम पे शहर का क्या उन्नति है, शहर से बाहर पानी निकालने के लिए आपकी क्या व्यवस्था है? क्या चुनाव का पहले यह संभव है? क्या चुनाव के पहले, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या चुनाव के पहले ये जो विधायक जी घूम रहे हैं या नगर आयुक्त घूम रहे हैं, मुझे सिर्फ बता दें, क्या चुनाव के पहले आप कटिहार से जो जल जमाव का समस्या है क्या ये खत्म हो जाएगा? अगर खत्म हो जाता है, अगर आप ये बात कहते हैं कि खत्म हो जाएगा, तो मैं दोबारा उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। नगर निगम बने हुए 9 साल हो गए, कई बार मेयर और उप मेयर पे अविश्वास प्रस्ताव लगा, क्या कहीं ना कहीं पैसे की खेल हो रही है क्या? बिल्कुल, ये तो सर्वविदित है, ये तो सर्वविदित है। बिना पैसे लिए हुए कोई मेयर बन नहीं सकता है, बिना पैसा दिए हुए। पैसे का खेल ही है ना जो कटिहार की जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, ये पैसे का खेल ही है ना जो खून पसीने का पैसा जो टैक्स के रूप में देती है। इनके आपस की लड़ाई में आज कटिहार कितना पिछड़ा चला गया। पूरे बिहार में या मुझे लगता है पूरे देश में ये पहला कटिहार नगर निगम है जहां पर आज भी लोगों को जो सुविधा होनी चाहिए थी वो नहीं है। सड़कें गंदी पड़ी है, स्ट्रीट लाइट पे बिजली नहीं है, सीधा सा बता, पूरा शहर जल जमाव से भरा हुआ है, कटिहार में पानी सड़कों पे ही हुआ है। डेवलपमेंट कहाँ है? विकास का नाम है हमारा, अपने परिवार का विकास, अपने निजी जीवन का विकास, बड़ी बड़ी लैंडें लेना, बड़ी बड़ी शोरूम बनाना, यही हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि का विकास है। आम जनमानस के लिए कोई विकास नहीं है। मेरी बातों को कटिहार की पब्लिक गंभीरता से मानती है और समझती है। कोई भी बात आशु पांडे जिम्मेदारी के साथ कहता है। मैं जो बात कह रहा हूं, कटिहार नगर निगम सामने आके बताए कि आज जो विधायक के साथ नगर आयुक्त घूम रहे हैं, क्या 4 महीने के अंदर क्या विकास होगा? क्या जल जमाव की समस्या समाप्त हो जानी है? क्या कोरोना लेके कितना नगर निगम सटीक है? अब आप मुझे बताइए ना, कोरोना की स्थिति क्या है? जब लॉकडाउन किया गया, जब कोरोना का प्रकोप हमारे शहर में नहीं था, कटिहार में मैं खास करके बात कर रहा हूं, तो पूरा शहर को सैनिटाइज किया जा रहा था। आज स्थिति क्या है? जब कोरोना हमारे शहर में चरम पे है और हर जगह गंदगी है, जब कोरोना में कहा जा रहा है कि आपको साफ सुथरा रहना है, तो मुझे बताइए, पूरा शहर गंदा पड़ा हुआ है, कहीं सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है नगर निगम के माध्यम से। और दूसरी बात, आज हमारा क्या है कटिहार सदर हॉस्पिटल, जो स्वास्थ्य कर्मी, जो डॉक्टर हमारे, जो नर्सें हमारी, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वहां अपने जीवन को संकट में रख के, अपने प्राणों को संकट में रख के वो लगातार मानव सेवा कर रहे हैं सदर हॉस्पिटल में। वहां स्थिति क्या है? आज करीब 20 लोग वहां, डॉक्टर, नर्स और जो वहां सफाई कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मगर मुझे सूचना है कि आज भी उनको काम करना पड़ रहा है। मैं बहुत जल्द इस बात का सामने आपके लाऊंगा कि किस तरह मैंने कहा कि 3 दिन आप बंद रख के आप पूरे हॉस्पिटल का सैनिटाइज करें। जब डीआरएम बिल्डिंग में सैनिटाइज किया गया, जब कटिहार रेलवे हॉस्पिटल में सैनिटाइज किया गया बंद करके, मगर यहाँ जो सदर हॉस्पिटल में सैनिटाइज किया गया, मैं डीएम साहब को बधाई देता हूँ कि मेरे उजागर करने के बाद सैनिटाइज तो किया गया। डीएम के आदेश को ताक पे रख के फिर भी काम कराया गया बंदी होने के बाद भी। नहीं, मैं तो आपको वही कह रहा हूँ, डीएम साहब ने आदेश दिया कि बंदी करके सैनिटाइज किया जाए, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि सैनिटाइज के नाम पे सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की गई है, कोई सैनिटाइज का गुणवत्ता नहीं था। कर्मचारियों से काम भी दिया, कर्मचारी से काम भी कराया जा रहा है। और अभी भी जो सूचना है कि वहां पर जो
वहाँ जो नर्सेस हैं उनमें से कई नर्सों को पॉजिटिव पाई गई है, मगर उनको काम कराया जा रहा है, जबकि वो डायरेक्ट पब्लिक डोमेन्स में रहती है, पब्लिक से डायरेक्ट उनका कांटेक्ट है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कटिहार के सदर विधायक क्यों चुप है। क्या आपने कभी भी जाके सदर हॉस्पिटल में जाके देखा कि स्थिति वहाँ क्या है? ये कौन लोग हैं कटिहार के? क्या एमपी साहब ने कभी जाके देखा? पूरे शहर त्राही त्राही आज कर रहा है, लॉकडाउन की मांग कर रहा है, मगर अभी तक कटिहार नगर निगम का खामोश होना, कटिहार डीएम साहब का खामोश होना, मुझे लगता है कटिहार सिविल सर्जन का खामोश होना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है। अगर जल्द ही इस पे कुछ अगर नई कार्रवाई किया गया तो हम सड़कों पे होंगे। अब सड़कों पे आने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता। बिहार के कई जिले को लॉकडाउन कर दिया गया, क्या बताइए ना आप? जब बिहार के कई जिलों को लॉकडाउन किया गया, पटना लॉकडाउन किया, भागलपुर लॉकडाउन किया गया, किशनगंज लॉकडाउन किया, तो मुझे ताजुब होता कि आखिर कटिहार में कब तक किस चीज का इंतजार है? क्या किसी का मरने का इंतजार है? क्या महामारी फैलने का इंतजार है? कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आंकड़ा तक नहीं है कि किस मोहल्ले में कौन सा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन। अभी तो ऐसी भी बात सामने आई है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना हुआ है और वो अपने अपने घर में हैं, उनको नहीं लिया जा रहा है। जबकि हमारे अगर कटिहार के हमारे माननीय विधायक प्राणपुर मंत्री जी को हुआ तो उनके लिए सारी सुविधा का उपलब्ध कराया गया। उनको लेके 4 गाड़ी उनको लेके गए पटना, मगर किसी आम आदमी से आप जाके पूछ लो कि स्थिति क्या है तो कोरोना के नाम पे वो अपने घर में है और कोई इलाज नहीं, अपने जीवन को मुहैया कराया गया था। भैया मंत्री है, मुझे तो कभी कभी ये बात समझ में नहीं आती कि लोकतंत्र है या राजतंत्र है। जबकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता ही आज नौकर हो गई है। उनकी जिंदगी मानो कीड़े की समान हो गई है। मंत्री के लिए स्कॉट करके मंत्री जी को ले जाया जाता है, मगर जिस व्यक्ति को मंत्री बनाने वाला जो व्यक्ति है, जो इंसान, जो वोटर होता है, आज उसको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। स्थिति साफ है, कटिहार में कहीं कुछ नहीं है। मैं कटिहार के और आप मीडिया के माध्यम से ये जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि आप गंभीरता से ले इस इशू को। लॉकडाउन की कैसे आप लॉकडाउन आगे आने वाले समय में 1-2 दिन में आप करेंगे, घोषणा करें, और कटिहार नगर निगम कैसे साफ सुथरा शहर को रखेगी ये बात सामने आके कहें। और कटिहार के जो नगर आयुक्त हैं वो सामने आके कहें कि शहर का वो क्या विकास कर रहे हैं, उनको बताना होगा। नगर निगम कर्मचारी को मास्क और ग्लव्स मुहैया नहीं कराया जा रहा है। इससे भैया आप नगर निगम कह रहे हैं, जो सदर हॉस्पिटल में जो नर्सेस हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो आपका वहाँ पर जो डॉक्टर है, उनको जो PPE किट दिया गया है उसका गुणवत्ता ये है कि 15 मिनट तक भी वो पहन कर नहीं रह सकता। जब उनकी स्थिति ये है तो सफाई कर्मचारी का क्या होना है? किसी के पास ग्लव्स नहीं है, किसी के पास फंड जो है उसका क्या बंदरबाट हो रहा है? सब बंदरबाट है, पैसे का लूट है। कटिहार के लोग खामोश हैं, इसलिए इनकी चल रही है। जिस दिन कटिहार की जनता आवाज उठाने लगेगी, ये नेता लोग को भागने का जगह नहीं मिलेगा। कटिहार कोविड-19 लेबोरेटरी के कर्मचारी भारत सूत्री मांगों को लेकर के CS को कितनी बार ज्ञापन दिए, जिसमें मुख्य तौर पे बताया मैं आपको कोविड-19 के 2 कर्मचारी बता रहा हूँ। कटिहार सिविल सर्जन का फेल्यूर पूरा कटिहार देख रहा है। वो अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग रहे हैं पूरा शहर देख रहा है। 500 से ज्यादा मैंने बात किया, 500 से ज्यादा सैंपल अब तक आई नहीं है कि वो पॉजिटिव है कि भी नहीं है। अगर वो होंगे तो वो जो घूम रहे होंगे शहर में, तो आप जरा सोच लीजिए कि स्थिति कितनी भयावह है। जिस बीमारी का पूरे विश्व में अभी तक इलाज नहीं निकला है, उस बीमारी के लिए लेके कितना बड़ा यहाँ खेल चल रहा है, कोई अनसीरियस है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कटिहार को एक मौत के मुंह में ढकेलने का काम कटिहार की जो प्रशासन है वो कर रही है। CS का जांच किया गया था, क्या कुछ जानकारी है? अब CS साहब का जांच हुआ है, अभी तक वो बात पब्लिश नहीं हुई है। मुझे ताजुब होता है कि क्यों नहीं हो रही है, जबकि हर किसी का पब्लिश होना है। अगर वो है तो उनको क्वारंटाइन खुद होना चाहिए। नहीं हो रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जब तक पब्लिश नहीं होगी, मालूम नहीं चलेगा किस मोहल्ले में किस व्यक्ति को कोरोना है, और वो व्यक्ति क्वारंटाइन अपने आप को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बिना जाने हुए मुझे लगता है ये खतरे की घंटी है।